काली काली कपाली खपन में खाने वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, जो वचन को निभाया नहीं वो उसकी जिंदगी गई ताली। और ऐसी ताली मारी तो मारी। शमशान जगाने के लिए हमको वहाँ पे हवन करना होता है। उड़द के आटा होता है, काली उड़द आती है, उसका आटा होता है, उसके आटे का पुतला बनाया जाता है, उसके आटे का ही उसके लिए खाना बनाया जाता है, उसके आटे की उसके लिए रोटियां बनाई जाती है। शमशान जगाना है, वहाँ पे हमारा हवन करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। उड़द के आटे की रोटी बनाते जाओ और रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ। काल भैरव की साधना कैसा है? जैसे हम शमशान में जाते हैं, उनकी प्रसाद पसंदीदा चीजें जैसे पेड़े हो गए, पान हो गया, शराब हो गई, मांस हो गया, और हमारी साधना पूर्ण होने के बाद हमारे अंदर काल भैरव आ जाते हैं, यानी कि हमारे साथ रहते हैं। अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे अंदर काल भैरव है। अभी आपके अंदर काल भैरव है? मेरे साथ रहते हैं वो। उनकी आवाज ऐसी होती है जैसे बोलते हैं, हाँ बोल बेटे, क्या चाहिए तेरे को, क्या है तेरे अंदर, तू क्यों मेरा साधक बन रहा है? गुस्से में ऐसे क्यों करना चाहता है, बता, तेरे को तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की हुई थी और ये गलत चीज है। जिसने करवाया था वो उसका दुश्मन था, उसने मारण क्रिया करवाया था, और ऐसा मारण क्रिया करवाया था ना, इतना खतरनाक, वो भी मुस्लिम से। मैं कल ही एक पोस्टर देख रहा था, वशीकरण की बात चल रही है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि घर बैठे वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार हर समस्या का मिलेगा पक्का समाधान। क्या पॉसिबल है 24 घंटे में वशीकरण? मतलब पहली बात तो ये सब चीज फेक है। 24 घंटे में वशीकरण कैसे होगा, मेरे को ये बताइए। हाँ, घर बैठे वशीकरण हो जाता है, कोई भी वशीकरण करवाना चाहते हैं हो जाता है, लेकिन 24 घंटे में ही कैसे होगा? मान लीजिए मैं आपका वशीकरण करना चाह रहा हूँ, अच्छा, मुझे क्या चाहिए आपके शरीर का? मेरे शरीर के बाल ले लो, नाखून ले लो, ये नाखून के अंदर ये जो लाइन होती है सफेद सफेद यहाँ पे, इसके अंदर की चमड़ी निकलती है, अपन नाखून काटते हैं तो। अच्छा, ठीक है। वो चमड़ी पे भी बहुत जबरदस्त वशीकरण होता है। अगर रियल अघोरी बनना है तो खुद का मलमूत्र खुद को ग्रहण करना पड़ता है। शव पे बैठते हैं, शव खाते हैं, शव के साथ संभोग करते हैं। सबके साथ संभोग भी करते हैं? हाँ, करते हैं। मुगले जिन ऐसे होते हैं कि अपने हवस के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि उसके साथ अच्छे से करते हैं, रात को उसको ऐसे कर देते हैं, उसको पूरा, यानी कि उसके कपड़े भी ब्लड में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 5 मिनट किया, जब तक उनका माइंड शांत नहीं होता, पूरी पूरी रात। ऐसा मैंने केस भी देखा है और ऐसा केस मैंने सोल्व भी किया। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप आते कहाँ से? मैं हरिद्वार से आया हुआ हूँ। हरिद्वार से? और पीछे घर कहाँ है अपना? मैं हरिद्वार में ही हूँ। अच्छा, हरिद्वार। साधक हूँ, शमशान में रहता हूँ। साधक है और शमशान में रहते हैं? शमशान में ही हूँ। तो आपका जो घर है वो शमशान ही है? आश्रम है। आश्रम है। शमशान से एक तांत्रिक का क्या नाता है? कैसे वो उसका घर बन जाता है एक तांत्रिक का? शमशान का महत्व इसमें ऐसे है कि जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत सी क्रियाएं करते हैं, बहुत सी गतिविधियां करते हैं, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो वो सब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उनको शमशान का होना बहुत जरूरी है। और शमशान जगाना और शमशान में रहना, उसमें हर चीज की, हमारे को हर चीज की सुविधा रहती है। जैसे कहीं भूतों का रहता है तो उसमें हमको मिल जाती है, चुड़ैल मिल जाती है, शाचनी मिल जाती है, डेढ़ पुटिया मिल जाता है, हमको हर एक चीज वहाँ पे मिल जाती है शमशान में। अच्छा, इतनी सारी एंटिटीज शमशान में मिलती हैं? हाँ जी। ये जगाना पड़ता है फिर जागृत अवस्था में रहती हैं? नहीं, इसको जगाना पड़ता है। अच्छा, जगाना पड़ता है। जागृत अवस्था में कोई तांत्रिक नहीं छोड़ता उसको। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? छोड़ दिया तो नुकसान होना है। शमशान उठा दिया, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। उस शमशान में मुर्दा जलाने कितने इंसान जाते हैं, किसी न किसी के पीछे कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। कैसे पड़ सकता है? मतलब खुद पड़ जाएगा या फिर कोई बुलाएगा या क्या क्या? जैसे अपन किसी को आवाज भी मारते हैं ना, जैसे बोलते हैं ओ इधर आ, राहुल इधर आ, अभी उसमें से कोई राहुल हुआ तो अपन ऐसे बोलते हैं ओ इधर आ, इधर आ, ऐसे हाथ करके बुला लेते हैं। ऐसे अपन बुलाते हैं किसी को भी, तो उसमें भी वो सोचता है कि अपने को बुला रहा है तो उसके पीछे हो जाता है। इसलिए उसको जगाना पड़ता है हमको। और जगाते कैसे शमशान को? शमशान जगाने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। रात को 12 बजे के बाद होता है वो। थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, बता देंगे। शमशान जगाने के लिए हमको वहाँ पे हवन करना होता है। उड़द के आटा होता है, उड़द का आटा, जो काली उड़द आती है उसका आटा होता है, उसके आटे का पुतला बनाया जाता है, उसके आटे का ही उसके लिए खाना बनाया जाता है, उसके आटे की उसके लिए रोटियां बनाई जाती है। शमशान जगाना है, वहाँ पे हमारा हवन करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। उड़द के आटे की रोटी बनाते जाओ और रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ। इधर से एक आएगा वो बोलेगा मेरे को दे दे, इधर से वो आएगा बोलेगा मेरे को दे दे, इधर से वो आएगा मेरे को दे दे। कौन आएगा? हमसे भूत पिशाच। भूत मानते हैं वो? हाँ, मांगते हैं। आवाज सुनाई देती है साफ? जो जिसके पास सिद्धि प्राप्त है उसको आवाज साफ सुनाई देगी। दिखाई भी देते हैं? दिखाई भी देंगे। ठीक है। सब मांगते रहते हैं, हमको ये दे दो, हमसे ये काम करवा लो, हमको ये दे दो, हमसे जो मर्जी करवा लो। मैं तो खुद काल भैरव साधक हूँ, तो मैं तो खुद भूतों के साथ रहने वाला हूँ। आप काल भैरव साधक हैं? मैं काल भैरव साधक हूँ, मेरे साथ काल भैरव रहते हैं। और कौन सी शक्तियां जो अपने साथ चलती है? मैं माँ काली की शक्ति भी है मेरे पास। माँ काली की? माँ काली की भी है, पिशाचनी है। पिशाचनी? परी साधना है। अरे वाह, परी साधना आपने की है? हाँ। अच्छा, आपने बताया आप काल भैरव साधक हैं, तो काल भैरव आपके साथ चलते हैं? हाँ जी। भैरव की अगर हम बात करें तो और भी भैरव हैं, जैसे असितांग भैरव है, क्रोध भैरव है, बटुक भैरव है, रूरू भैरव है, असितांग भैरव है। तो आपने काल भैरव की साधना को ही क्यों चुना? काल भैरव की साधना का चुनने का मतलब ये है, पर्पज ये है कि इसमें अपन अगर किसी का काम करते हैं या किसी की भलाई करते हैं तो काल भैरव के द्वारा अपना काम बहुत अच्छा और बहुत हिट होता है। काल भैरव की साधना ऐसे नहीं की जाती, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत दृढ़ संघर्ष करना पड़ता है। क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। इसमें हमको रात को जाना पड़ता है शमशान में, शमशान जगाना पड़ता है। काल भैरव को जैसे शराब हो गई, मांस हो गया, मदिरा है,
ठीक है, फिर अपना ब्लड हो गया। लास्ट में उनको जब हम जगह साधना करते हैं तो पहले उनको शराब का भोग लगता है, मांस का भी भोग लगता है, फिर हम साधना करते हैं, बैठते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, फिर हमको धीरे धीरे आभास होता है उनका, आभास होता है आभास बाबा होता का? है। हाँ, जब हम साधना करते हैं तब आभास होता है। फिर हम साधना करते हैं तब हमारे अंदर प्रवेश होते हैं, तो फिर वो जो चीज़ की, यानी कि अगर हम शराब भी पिएंगे, हमारे अंदर प्रवेश होने के बाद हम शराब भी पी लेंगे ना, उसके जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर से प्रवेश होकर बाहर निकलेंगे, तो आप हमारा मेडिकल करवा लो, उसमें 1% भी अल्कोहल नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, शराब आप पियेंगे, हाँ, जब हमारे अंदर बाबा होंगे। बाबा होंगे, हमारे अंदर प्रवेश होते हैं। और प्रवेश के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब साधना, आवाज, मतलब उनका आवाज आवाहन? वो हमारे साथ ही रहते हैं। जब हम साधना करते हैं, ये साधने की पूरी चीज ऐसे क्या है कि अभी मैं आपको इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा ना, तो इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एक बार मैंने एक पॉडकास्ट में मैंने ऐसा बोला था, तो मैंने पूरी विस्तार से बताई थी, तो किसी सर फिरे ने उसको दिमाग में डाल लिया और वो काल भैरव साधना करने चल गया, उसका हालत बहुत खराब हो गया। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा भी है, बगैर गुरु के काल भैरव साधना नहीं होती। थोड़ा सा बताइए, अगर कोई बगैर गुरु के काल भैरव की साधना करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कितना बुरा हो सकता है? बगैर गुरु के काल भैरव की साधना करने की अगर कोशिश करता है तो उसका फिर ऐसा मान लो कि जैसे शमशान से वो पहले दिन गया, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काल भैरव साधना करेगा, वहां पे चारों ओर आग लगा के बीच में बैठेगा, साधना करेगा। एक पैर पे साधना होती है, अपन प्लाथी मार के बैठते हैं, चौकड़ी मार के, उस पर भी साधना होती है। अपनी तो पैर पे की हुई है, एक पैर पे साधना। आपने एक पैर पे की थी? एक पैर पे खड़े होकर साधना की थी हमने, 21 दिन की मेरी साधना हुई थी। उसके बाद काल भैरव प्रवेश की अलग साधना करनी पड़ती है, वो फिर 21 दिन की हुई थी मेरी। और ये सब मेरे गुरु के देखरेख में हुई थी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जो भी मिलता है ज्ञान गुरु से ही मिलता है। मेरे गुरु के देखरेख में ही हुई थी, उन्हीं की मेरी दीक्षा ली हुई है, उनके द्वारा ही मेरा सब कुछ हुआ है। मैं उनको आज मेरे मन से या मेरे नाम से मैं हटा नहीं सकता। पहले उनका नाम, फिर मेरा नाम, क्योंकि उन्होंने मेरे को इस लायक कर दिया कि आज मैं समाज सेवा भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्या बात है। हाँ, और जैसे अपन अब बात कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, हाँ। तो ऐसे ही मैंने पूरा बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे साधना होती है। तो उस दिन के बाद मैंने बताना बंद कर दिया, क्योंकि उस चैनल पे कमेंट में ऐसा आया हुआ था कि ये साधना के उसके कोई परिवार वाले ने कुछ किया था, तो उसको मैंने ठीक भी किया था वापस। अच्छा, आपने ठीक किया था? हाँ, मैंने ठीक भी किया था, यूपी का था और सर फिरा था। ठीक है, एक काम करते हैं, आपने शायद वहाँ पे 100% बता दिया होगा, आप 100% मत बताइए, आप 50 या 60% बता दीजिए कि काल भैरव की साधना ऐसे होती है। आप कुछ मंत्र को छुपा लीजिए ताकि लोगों को पता ही ना चले। काल भैरव की साधना कैसे है, जैसे हम शमशान में जाते हैं, उनकी प्रसाद पसंदीदा चीजें जैसे पेड़े हो गए, पान हो गया, शराब हो गई, मांस हो गया। मांस? हाँ, क्योंकि उनका काल भैरव की सवारी क्या है, कुत्ता, और कुत्ता हर चीज खाता है। मांस हो गया, फिर एक अष्टचंदन आता है जो उनके माथे पे लगा हुआ होता है, काला तिलक है, ठीक है, ये हो गया। और बाकी बहुत सी ऐसे 20-25 चीजें हैं जो मैं छिपाऊंगा, वो बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें बताऊंगा तो फिर कोई ना कोई ऐसा फिर सरफिरा वही केस वाला हो जाएगा। तो ये हम लेके जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, साधना करते हैं। जैसे हम शमशान के अंदर घुसते हैं तो शमशान के आर बार तो बहुत से कुत्ते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा पता चल जाता है कि ये साधक है, इनके पास शक्तियां हैं। तो एक हम अगर 21 दिन साधना करेंगे तो 21 दिन तक वही कुत्ता हमारे सामने आके बैठेगा। बाहर तो 50 कुत्ते घूमते होंगे, शमशान में तो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो तो कहीं पे भी ठंडा मिले वहीं पे बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पे इतने कलर के कुत्ते होते हैं, लेकिन जितने दिन साधना होती है उतने दिन वही कुत्ता आके बैठता है। काले कलर का होता है? काला कलर का होता है। इसमें भी रहस्य है। क्या रहस्य? इसमें रहस्य ये है कि हमको ये पता चलता रहता है कि हमारी साधना कैसे हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर हम 5 दिन तक हम साधना अच्छे से कर रहे हैं, हमारी साधना हो रही है 5 दिन तक, छठे दिन वो हम देखते रहेंगे वो कुत्ता चेंज हो गया, तो हमारी साधना में विघ्न आ गया है। ऐसा होता है? ऐसा होता है। और अगर कुत्ता बैठा ही ना तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कुत्ता बैठे ही नहीं तो वो साधना ही नहीं कर सकता, क्योंकि काल भैरव आएंगे तो ऐसा तो है कि नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे। अपनी हर एक देवी देवता, जैसे किसी को भी मानो, जैसे भगवान शंकर भगवान को ले लो आप, नंदी के साथ चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? गणेश जी को ले लो, उनके पुत्र है, हाँ। चूहे पे चलते हैं। तो वैसे हर एक देवी देवता का साधन होता है, उसके बगैर वो कहीं नहीं जाते। कुत्ते पे काल भैरव आते हैं, वो हमको आभास होता है 18 से 19 दिन की साधना करने के बाद पूरा आभास होता है। ठीक है। हम जो भी चीज ऐसे प्रसाद चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं, सब ग्रहण होता है। और हमारी साधना पूर्ण होने के बाद हमारे अंदर काल भैरव आ जाते हैं, यानी कि हमारे साथ रहते हैं। अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे अंदर काल भैरव है। अभी आपके अंदर काल भैरव है? मेरे साथ रहते हैं वो। सही में? हाँ, आप मेरे से बातचीत कर रहे हो तो अपने शरीर पे छोटी छोटी रुएं नहीं हो रही है, ये छोटे छोटे बाल होते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से नहीं हो रहा, शरीर ऐसे झंझनाट जैसा? ऐसा हो रहा है आपके? नहीं, अभी तो महसूस नहीं हो रहा, पर बात करने में शायद थोड़ी एनर्जी लग रही है, तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग सा फील हो रहा है। तो वो सब काल भैरव का ही प्रकोप है। पर बाबा को ऐसे कैसे बुला सकते हैं? मतलब उनके लिए तो प्रार्थना करनी पड़ती होगी। प्रार्थना करनी पड़ती है। अभी कैमरा बंद था, जब गेट दरवाजा बंद था, कैमरा अपन ने चालू नहीं किया था, उस समय मैं यहाँ पे बैठा था इसी पे आलती पालती मार के, तो 5 मिनट 7 मिनट में बैठा था। उस समय आप मेरे को देख रहे थे, वो क्या थी मेरी?
वो मेरी पहले प्रार्थना थी कि बाबा ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं हमको, चलो कोई बात नहीं। इतने महीने को काल भैरव आते हैं, सवारी आती है, कुत्ते पे सवार होके आते हैं। उस समय जो बगैर गुरु के वहां पे साधना करता हो व्यक्ति, उसको देखने लायक होता है। और दूसरा, शमशान घाट का नज़ारा देखो ना, बहुत जबरदस्त नज़ारा होता है। आम इंसान तो वहां पे ये जा ही नहीं सकता और कर ही नहीं सकता। इसीलिए तंत्र शक्ति को रात में ही क्यों किया जाता है, दिन में क्यों नहीं किया जाता? क्यों 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 होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि दिन में कोई भी इंसान कहीं पे भी आ जा सकता है। और शमशान घाट के अंदर चिता भी जलती है, मुर्दे भी जलते हैं, सब आते हैं, सब जाते हैं। जो शमशान घाट का देखने वाला है वो भी आता है। और हम जहाँ शमशान घाट पे जब साधना करते हैं, बाबा आते हैं, हम चंडाल को भी बाहर भेज देते हैं, उनको भी बोल देते हैं अब बाहर हो, हम साधना कर रहे हैं। जब वो आते हैं, ढोल मृदंग ऐसे बजने लग जाते हैं, बहुत हवा ऐसे चलने लग जाती है जैसे पूछो मत। वो हवा हमको महसूस होती है, इतनी हवा महसूस होती है। हमारा हवन चलता है ना, वो अस्त नहीं होना चाहिए, उसका भी पूरा ध्यान होना चाहिए। और जैसे शमशान में तो पत्थर वगैरह काफी चीज पड़ी रहती है, वो भी ऐसे हो जाते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। पक्षियों की पेड़ तो हर जगह भी होता है, वहां पे घोंसला भी होता है, पक्षी भी होते हैं। हम जब साधना करते होते हैं उस समय अगर वहां से कोई गर्भवती महिला अनजाने में भी गुजर गई ना, तो उसको गर्भपात हो जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, क्योंकि काल भैरव की साधना और शक्ति ये प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं खुद साधना करता हूं तो मेरे को मालूम है मेरे अंदर क्या क्या हुआ, हमने कैसे शक्ति प्राप्त की है। काल भैरव की शक्ति ऐसे नहीं मिलती। इतनी सन्नाटेदार हवा चलती है, ऐसा लगता है कि भाई हवन भी अस्त हो जाएगा, ये पत्थर अपने पे ही गिरेगा। बहुत डरावना माहौल हो जाता है। भूत प्रेत ऐसे कैसे दिखने लग जाते हैं, चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देती है साफ? साफ सुनाई देती है। जो साधक होगा उसको साफ सुनाई देगा। जिसके पास साधना है, जिसके पास ये सिद्धि है, उसको बाबा आते हैं, हमको दर्शन देते हैं। फिर दर्शन देने के बाद वो हमसे पूछते हैं, बोल तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। दर्शन अगर आम इंसान देख लेना दर्शन में तो वहीं खत्म हो जाएगी। कैसा होता है स्वरूप, थोड़ा सा बताइए। स्वरूप उनका बाल खुले रहते हैं, चंडाल रूप होता है। हाइट ऐसे लगती है जैसे कोई मान लो 50 से 60 फीट हो। 50-60 फीट? ऐसे हाइट दिखती है। हम तो बैठे रहते हैं, इतनी इतनी हाइट दिखती है उनकी। उनकी आवाज ऐसी होती है कि जैसे बोलते हैं, हाँ बोल बेटे, क्या चाहिए तेरे को, क्या है तेरे अंदर, तू क्यों मेरा साधक बन रहा है। गुस्से में? गुस्से में ऐसे क्यों करना चाहता है, बता, तेरे को तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब सामने वाला तो डर जाए। सामने वाला डर जाए, रोंगटे आपके खड़े हो रहे हैं। बात मैं कर रहा हूँ ना, अभी मेरे अंदर कैसा कैसा हो रहा है आपको वो चीज का आभास नहीं है। मैं अपने आप को कंट्रोल पे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं काल भैरव साधक हूँ। काल भैरव मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है। फिर उनकी शक्ति के फिर महाकाली की शक्ति भी साथ में है ना, क्योंकि उन्हीं के पुत्र है वो भी। शक्तियां डबल चल रही है। फिर हमको वरदान के लिए बोलते हैं, बोल क्या चाहिए, तो हम वहां पे लालच नहीं कर सकते। आम इंसान साधना करेगा, वहां पे लालच कर लेगा। आजकल सब क्या सोचते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मेरे को किसी। अगर इंसान पैसे वाला होता है, कितना भी पैसे वाला हो, मौत खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं खरीद सकता। बिल्कुल नहीं खरीद सकता। माँ बाप खरीद सकता है? नहीं खरीद। सुख चैन खरीद सकता है? तो फिर पैसे वाला होने का मतलब क्या? साधना ऐसी करो कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाए इंसान। तो जब आपके सामने काल भैरव प्रकट हुए थे, आपने क्या मांगा था बाबा से? मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ हो ना, मेरे पास पूरी दुनिया है, मेरे पास सब कुछ है। फिर हम साधना करते हैं, फिर आते हैं। ऐसा वो बार बार आते हैं, बार बार करते हैं, बार बार चिल्लाते हैं। कभी कभी तो ऐसा ऐसा माहौल बन जाता है, वहां पे हमारी जान पे आ जाती है। अच्छा, ऐसे कैसे? उनकी आवाज है, अभी तो चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो इतनी जोर से आवाज उनकी आती है कि कानों के अंदर से हमारे खून आने लग जाते हैं। कानों में से खून? ऐसी आवाज आती है उनकी। और हमारी आंखें है ना, ये देखने लायक हो जाती है, पूरी एकदम लाल, जैसे आंखों के अंदर कलर डाल दिया या लाल कुछ पेंट किया वैसे एकदम पूरी लाल हो जाती है। और चेहरे पे यहाँ पे पूरा लाल लाल ग्लो हो जाएगा। और जैसे अभी मैं साधारण रूप से आपके सामने ऐसे साधारण बैठा हूँ, तो जब वो साधना में हम बैठते हैं तो उस समय ये हमारे बाल वगैरह जो भी होते हैं सब काल भैरव मिट्टी विट्टी में सब हो जाते हैं, बिखेर के एकदम कोई खड़े हो जाते हैं, कैसे चंडाल रूप जैसा हो जाता है, खतरनाक रूप हो जाता है हमारा। और वहां पे हम वरदान मांग लेते हैं तो वरदान तक ही रह जाते हैं। अच्छा, हमको वरदान नहीं चाहिए। हमको कोई किसी से तंत्र करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, किसी पे गलत तंत्र करवाया है तो उसको काटने के लिए ये सब साधना मैंने की है। अच्छा ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर करवा रहा है तो उसको काटने के लिए आपने साधना की? मैं किसी के ऊपर कर भी सकता हूँ और काट भी सकता हूँ। कर सकते हैं आप? हाँ। केस आते हैं आपके पास? बहुत केस आते हैं। कैसे कैसे केस आते हैं, कुछ बताइए। मेरे पास बहुत प्रकार के केस आते हैं। सबसे खतरनाक केस जिसको सॉल्व करने में, जिसको ठीक करने में आपके खुद के पसीने छूट गए हो कि यार ये क्या चीज है, ऐसा कोई केस कभी आया हो? हाँ, ऐसा केस भी आया है। थोड़ा सा बताइए। इस केस के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है। ये केस है अपना आंध्र प्रदेश का। वहां से मेरे पास कॉल आया था। उस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की हुई थी और ये गलत चीज है। जिसने करवाया था वो उसका दुश्मन था।
कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया मत करवाओ, उसके ऊपर मोहिनी मंत्र पूजा करवा दो, दुश्मन को प्रेम में बदल दो। दुश्मनी प्रेम से निकलती है, बहुत अच्छा है। उसने मारण क्रिया करवाया था और ऐसा मारण क्रिया करवाया था ना, इतना खतरनाक, वो भी मुस्लिम से करवाया था। मुस्लिम का मारण क्रिया इतना काम नहीं करता है जितना तंत्र का करता है, जितना तांत्रिक का करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक होता है, एक सिद्धि की होती है। और उनका रहस्य क्या है, कितने साल से यहाँ आए वो। और हिंदू अपना ग्रंथ उठा के देखो कितने साल से हैं। अपन कोई भी देव स्थान पे जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो बहुत सी जगह तंत्र का रहस्य लगा हुआ होता है। नंगी नंगी फोटो का डिजाइन बना हुआ होता है जी। तो वो सब तंत्र विद्या का ही होता है। जैसे अपन एमपी में मुरैना धाम है, मुरैना धाम से 34 किलोमीटर आगे 64 जोगनी मंदिर है। 64 जोगनी मंदिर है? हाँ, चारों ओर 64 जोगनी है, बीच में भगवान भोले का मंदिर है, बीच में एकदम शिवलिंग है। आज भी उस मंदिर का रहस्य आप गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। उस मंदिर का आज भी ये रहस्य है कि वहां पे 6 बजे के बाद जो बंदा गया वो वापस नहीं आया। ऐसा क्या है वहां पे? वहां पे रात को 64 जोगनी सब इकट्ठा होती है। सबसे पहले तंत्र की क्रिया वहीं से स्टार्ट हुई है। अभी तो फिर उसके बाद अंग्रेजों का वो शासन वगैरह हुआ तो मंदिर वगैरह तोड़वा रहे थे, और कर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के भी हाथ में वो चीज नहीं आई, क्योंकि दिन दिन में जो प्रहार करना था वो कर लिया। वहां पे अभी भी 64 जोगनी की मूर्ति है ना, सबकी अलग अलग लगी हुई है, सबके कोई के धड़ नहीं है, कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं है, कोई का क्या नहीं है, सब खंडित है। अंग्रेजों ने तोड़ दी? उन्होंने तोड़ी है। ये मुगलों का शासन हो गया था। मुगल कौन है? उनका शासन हो गया था, तो उनके शासन में फिर ये टूटना ही है। और वो मंदिर है ना, 64 योगिनी का मंदिर, एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट बना हुआ है ना, उसकी 2 कॉपी है। अच्छा, पार्लियामेंट पहले वो बना था, उसके बाद पार्लियामेंट बना है, उसकी 2 कॉपी है। वो भी पूरा गोल बना हुआ है। हाँ। और बाहर से ऐसे दीवारें ऐसे मंदिर टाइप बनाई हुई है, वैसा ही दिल्ली का पार्लियामेंट है पुराना। अच्छा, उसी को कॉपी करके बनाया है? कॉपी पेस्ट है पूरा। क्या शक्ति है उस 64 योगिनियों के मंदिर की? 64 योगिनी ऐसी नहीं होती है, उनकी सिद्धि भी बहुत खतरनाक तरीके से होती है। मैं वहां पे गया हूँ, 15 दिन मैंने भी साधना की है वहां पे। मैंने देखा है वहां पे, महसूस किया है। क्या महसूस किया है, कुछ बताइए। क्या है वहां पे, क्या शक्ति चल रही है वहां पे? बहुत अजीब अजीब प्रकार की शक्तियां होती है। जब मैं वहां पे साधना के लिए बैठा था, शिवलिंग वहां पे, शिव मंदिर बना हुआ है, भगवान भोले शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, उसके जस्ट साथ में ही है साधना का। वहां पे मैंने साधना में मैं बैठा था 15 दिन। तो 6 बजे के बाद जिसके पास शक्तियां नहीं होती है ना, वो वहां पे नहीं जा सकता। अच्छा, वो जिंदा वापस नहीं आता है। हम भी रात को वहां पे मंदिर के आगे साफ लिखा है, अंदर जाना मना है। हम साधक है, हमको मना नहीं कर सकता, हमारे पास तो चलती रहती है शक्तियां। तो हम रात को गए थे 11 बजे। पहले तो 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, पहाड़ पे है, 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से अपन जा सकते हैं। तो 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके फिर हम जाके वहां पे हम जाते हैं, सुरक्षा कवच बना के अपने ऊपर फिर जाते हैं। ऐसे जा ही नहीं सकते। ऐसे तो जैसे हम चढ़ते हैं, जिसका सुरक्षा कवच नहीं होता, तो पहाड़ से किधर से भी कोई पत्थर आ गया, ऊपर से निकल गया, क्या बचा इंसान का? उसके लिए पहले सुरक्षा कवच इसलिए बनाना पड़ता है? उसके लिए पहले सुरक्षा कवच बनाना तो पड़ता है। कोई शक्ति है जो ऊपर जाने से रोक रही है? शक्ति होती है वहां पे जो रोकती है? जो रोकती है। वहां पे भूत पे पिशाचनी, भूत का, बहुत चीजों का वहां पे पहरा होता है। इतनी इतनी शक्तियां होती है वहां पे कि इंसान का माइंड काम करना बंद कर देता है कि ऐसी ऐसी चीजें कैसे हो गई। जब मैं गया था ना, तब मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे साथ जो ड्राइवर गया था ना, उसको मैंने मना किया था कि नीचे आराम से गाड़ी में सो जा या होटल पे सो जा। बोले नहीं गुरुजी, साथ में जाना है, मैं मंदिर के बाहर ही रहूंगा। सुबह उसको 104 डिग्री बुखार थी, रात को कैसे करके गांव वाले ने उसको हॉस्पिटल लेके गए। 4 दिन तक हॉस्पिटल से छूटा नहीं वो, उसको दिमाग में समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। हालांकि हमारे साथ ऊपर नहीं गया था, नीचे ही था, मेन गेट के भी बाहर, गाड़ी के अंदर ही था, सो रहा था। बोला कि यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी उड़ रही है। अच्छा। हाँ, उसने बाकायदा शीशा नीचे किया है, देखा है कि नहीं गाड़ी तो जमीन पे खड़ी है। शीशा ऊपर करके फिर जैसे लेटता, आंख बंद करता, फिर उसको वही आवाज होता है। तो उस जगह के इर्द गिर्द जो शक्तियां होती है वो तो प्रवास करेगी, वो तो अपना शक्ति दिखाएगी। फिर हम ऊपर गए, हमने साधना की। वहां पे 64 योगिनियां अलग अलग रूप में आती है, दिखती हैं, दिखेगी ना फिजिकल फॉर्म में। हाँ, ठीक है। जिसके पास खाली शक्तियां है उनको दिखेगी, आम इंसान को नहीं दिखेगी। आम इंसान तो ऊपर जा ही नहीं सकता। अलग अलग रूप में आती है, किसी का कौन सा रूप है, किसी का कौन सा रूप है। दांत, इतने बड़े बड़े दांत बाहर है, किसी के कान बड़े हैं, किसी के हाथ यहाँ पे बैठी है, हाथ से मान लो 3 फीट दूर है, 5 फीट दूर है, ऐसे हाथ लंबा किया सीधा हाथ जाएगा, वहां से कोई भी चीज उठाएगी, खा लेगी। और उस मंदिर में 64 जोगिनी के यहाँ पे अपने को अगर सिद्धि करने जाना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वहां जाने के लिए 64 योगिनी को क्या क्या चीज पसंद है और कैसे कैसे वहां पे जाया जाता है। क्योंकि एक भी
योगनी ऐसी रहेगी ना कि जिसके लिए वो चीज नहीं गई, तो फिर वो साधक का ना वो भी जिंदा नहीं आता है। ऐसा होता है। ऐसा होता है वहां पे, क्योंकि तभी तो वो हमारी रक्षा करेगी, तभी हमारा साथ देगी। वो जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं, हंसती है योगनियां। हंसती है, खेलती है। खेलती कैसे? जैसे अपन कुछ भी, जैसे ऐसे हाथ से फुगड़ी खेलते हैं, हाँ, पकड़ के अच्छा। दो जन घूम के, अच्छा, वैसे खेलती है, हंसती है। दिनचर्या सब होती है इंसान की। तो साधक के साथ वो क्या करती है? साधक को बिल्कुल नहीं, उनको जो उनकी पसंद की चीज मिल जाती है उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। वो बैठा है अपनी साधना कर रहा है। क्या मिल पसंद की चीज क्या है उनकी? पसंद की किसी की क्या है, किसी की शराब हो गई, किसी की मदिरा हो गई, किसी के पेड़े हो गए, किसी के लड्डू हो गए, किसी को खून चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी कोई योगिनियां बाल की होती है, जो मार्केट में नहीं होता है लेडीज के बाल बिक रहे हैं, जी। ये भी ऐसे कोई योगिनियों को बाल लंबा करना बहुत पसंद है। उनके बाल देखोगे ना आप, 30-40 फुट से ऊपर लंबे लंबे तो बाल दिखेंगे। किसी का कान बड़ा दिखेगा, किसी का नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो दिखेंगे। तो लोग जाते क्यों हैं? मतलब क्या वहां पे योगिनियों को सिद्ध करने जाते हैं? अभी वहां पे ऐसा नहीं होता है, पहले होता था। अभी यानी कि जो जाते हैं योगिनी को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वहां से एक प्रचंड शक्ति मिलती है अपने को, जो प्यार प्रेम में काम आती है। अभी बहुत से कॉल भी आते हैं प्यार प्रेम के बारे में, कि घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखते हैं उनके बारे में, अगर ये सही है, इसका मिस यूज नहीं कर रहा है, तो वो जो प्रचंड शक्ति हमको मिलती है, वो प्यार प्रेम में घर वालों को मनाने के लिए वो यूज करते हैं। क्या नाम है शक्ति का? वो शक्ति गुप्त है। अच्छा, बता नहीं सकते? नहीं, वो नहीं बता सकते। तो वो लेने वहां जाते हैं? वो लेने के लिए जाते हैं 64 योगिनियों के मंदिर में? मंदिर। कहाँ पर है मंदिर? ये मुरैना धाम से 34 किलोमीटर आगे है, जंगल इलाका है। हाँ। वहाँ पे। तो कोई हादसा हुआ आपके साथ जब आप वहां गए थे? नहीं, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मैं मेरे सुरक्षा कवच के साथ गया था। हाँ। हादसा जो था वो ड्राइवर के साथ, तो मैंने आपको बताया, उसको हॉस्पिटल से लेके आज भी वो ड्राइवर है ना मेंटल अवस्था में घूम रहा है। ड्राइवर पागल हो गया? पागल ही है वो, अभी गाड़ी भी नहीं चला रहा है, ऐसे ही घर पे बैठा रहता है। उसको कपड़े पहनने का सूर नहीं है, खाने का सूर नहीं है। उसके परिवार वाले को अभी मैं देखता हूँ। ठीक है महाराज जी, एक सवाल मन के अंदर आता है। सबसे पहले मैंने सुना है अभी तक के 64 योगिनियां माँ काली के साथ चलती हैं। हाँ, चलती है। कितनी बड़ी शक्ति है? जैसे लोग माँ काली की साधना करते हैं, आपने माँ काली सिद्ध की हुई है। हाँ, बाबा को काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है। सिद्ध किया हुआ है। तो आपने 64 योगिनियों को क्यों नहीं सिद्ध किया? और अगर कोई सिद्ध करता है तो क्या एक बार में 64 की 64 सिद्ध होती है, या अलग अलग करना पड़ता है एक एक को? एक बार में ये सिद्धि भी नहीं होती। उनके लिए पहले माँ काली की सिद्धि लेनी पड़ती है। माँ काली की सिद्धि मिल गई तो 64 योगिनियां उनके पीछे है, फिर उनकी एक एक की सिद्धि लेनी पड़ती है, तो वो तो अपने आप ही आ जाएंगी ना। अच्छा, तो माँ को सिद्ध कर लिया तो अपने आप आ मैंने जाएंगी? हाँ, काल भैरव के बाद माँ काली को सिद्ध किया। हाँ। माँ काली को सिद्ध करने के बाद वहां पे एक शक्ति लेने के लिए गया था, खाली 15 दिन के लिए। अच्छा। तब मैं 64 योगिनी मंदिर गया था। ओ, तो अगर कहें तो आपके साथ 64 योगिनी की शक्ति है? हाँ, शक्ति है माँ काली के साथ, और माँ काली अपने साथ है। ठीक है। शमशान की बात चल रही है, शमशान में ही काल भैरव रहते हैं, शमशान में ही माँ काली। शमशान में आपने एक शक्ति बताई थी, चंडाल। चंडाल वर्ड एक यूज किया था आपने अभी, हाँ, कि चंडाल को बाहर भेज दिया जाता है। क्या है वो चंडाल? चंडाल शक्ति नहीं होती है। चंडाल होता है शमशान का देखरेख करने वाला पर्सन। इंसान ही होता है? इंसान बस होता उसे है, चंडाल नाम बोला जाता है? उसे चंडाल बोला जाता है। वो एक पर्सन है, एक इंसान है, वो आम इंसान है। वो देखरेख करता है। देखरेख इसलिए करता है कि शमशान के अंदर कुछ गलत क्रिया नहीं हो जाए। गलत क्रिया इस तरीके से होती है, जैसे कोई एक्सपायर हुआ है, वहां जलाने ले जाते हैं, तो जब तक उनकी हड्डी गंगा जी में नहीं बहाते तब तक उनको गति मुक्ति नहीं होती है। तो वो वहां पे ये देख रेख करता है, पूरे चारों ओर पहरा देता है। वो शमशान सबसे शुद्ध जगह है, सबसे शुद्ध जगह है। सबसे शुद्ध जगह शमशान है। लेकिन लोग डरते हैं शमशान से, क्योंकि वहां पे भूत प्रेतों का वास होता है, कलवे का वास होता है, छलावे का वास होता है, डाकनी है, शाकनी है, पिशाच है, प्रेत है, भूत है, सब है वो। लेकिन तब डरते हैं लोग। डरते हैं, सही बात है। अगर रास्ते से सांप जा रहा है तो उसको छेड़ो मत, उसको जाने दो, 2 मिनट रुक जाओ, वो चला जाएगा, उसके बाद निकल जाओ, कुछ नहीं होना है। अगर उसकी पूंछ पे मारोगे तो वो फिर अपने को तो डसेगा ही ना। सही बात है। तो वो चंडाल वहां पे देख रेख करता है, तो वो किसी को छेड़ता नहीं है। वहां पे उसका रूम बना हुआ होता है, वो वहां पे सोता है। चारों ओर दीवारें तो लंबी लंबी होती है, तारबंदी होती है, दीवारें लंबी लंबी होती है। जहां पे साधना की जाती है उनकी दीवारें तो काफी ऊंची ऊंची होती है, ऊपर उसके तारबंदी होती है, तो कोई चढ़ भी नहीं पाता है। और उसके बाद वहां पे ऐसा इसलिए रखा गया कि रात को कोई पर्सन उठा के, कोई ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये लड़की या ये लड़का टोने टोटके का काम कर रहा है, ये उस पर टोना कर रहा है। आपने कहीं सुना होगा ऐसा? जी, सुना है कि उस पर टूना कर दिया, उस पर टोटका कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये यहाँ से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पहले ये बहुत अच्छे थे, घर में सब कुछ इनका अच्छा अच्छा चल रहा था, अभी पता नहीं इसने क्या किया, किसी ने क्या कर दिया कि इसके ऐसा हो गया जी। वो उसी कारण होता है। तो वो देखता है कि कोई यहाँ से कोई चीज उठा के नहीं ले जाए। कैसी चीज उठा के ले जाए? जैसे हड्डी हो गई। हड्डी? इंसान की हड्डी? हाँ, इंसान जलने के बाद हड्डी बचती है उसमें। हाँ, हाँ। तो वो हो गई। जैसे अपन उनका नाखून होता है, जले हुए इंसान का नाखून, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्या महत्व है? उसके ऊपर अपन तंत्र क्रिया में कुछ भी कर, किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी आबाद कर सकते हैं। उसका एक हार्ट का छोटा सा, इधर हार्ट के पास में छोटी हड्डी होती है, एक वो उधर रहती है।
अपने नली होती है पैर की या हाथ की नली, ये नहीं जलती है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ये भी उधर ही रहती है। अपन जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो आम इंसान क्या करता है, उसको तीसरे दिन उसकी चिता पे जाता है कि भाई उसकी चिता को ठंडा करना है, तो पहले दूध के छींटे देता है, छींटे देके फिर उसको इकट्ठा करता है, पहले उसमें से वो उठाता है हड्डियां, बाकी भले ही पड़ी रहे, एक बार उठा लिया उसके बाद कोई उठा के ले जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि मेन चीज आ गई उसके पास, वो गंगा जी में छोड़ देगा, उनकी गति मुक्ति हो जानी है, तो वो इकट्ठा करके उनको छोड़ देता है, तो वो वहां पे जो राख बची रहती है तो वो शमशान में थोड़ी पड़ी रहती है, उनके भी ट्रक भरते हैं, वो भी नदी में ही बहाया जाता है, समुद्र तालाब नदी इनमें ही बहाया जाता है। चंडाल वो होता है जो उसकी देखरेख करता है, उसको भी हम बोल देते हैं या तो रूम से बाहर मत आना या बाहर जाके सो जा। अच्छा गुरुजी, आपने बताया था कि आप कहीं वीडियो में किसी ने आपने बता दी थी कि अभी काल भैरव की साधना कैसे की जाती है, तो किसी व्यक्ति ने देख ली और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। क्या था वो केस आप जो बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो केस यूपी का था। अच्छा। वो केस ऐसा था कि जैसे मैंने साधना का पूरा प्रक्रिया वगैरह मैंने बता, वो वीडियो भी मैंने डिलीट करवा दी। अच्छा, वो डिलीट है? मैंने उनको साफ कॉल करके बोल दिया भाई ये वीडियो डिलीट कर दो, एक सरफिरा मिला है, पता नहीं इंसान कितना बड़ा, ये जान कितनी बड़ी है, कोई भी दिमाग पे ले लेगा। मेरी वीडियो वो 2 ही दिन चली थी, 2 दिन के अंदर उसके ऊपर देखने वाले बंदे 2 दिन में 1 लाख पहुंच गए, और उसके बाद मैंने देखा 3-4 दिन बाद मेरी ये केस मेरे सामने आया, 7 से 8-10 दिन में हो गया था। अच्छा। तो 1 लाख तो 2 दिन में पहुंच गए। जब मैंने 5-6 दिन बाद मेरे शिष्य को बोला कि कैसा क्या है थोड़ा देखते हैं, हाँ। कि मैंने भी देखा नहीं था, तो मेरे को शिष्य बोल रहा था ऐसे, हाँ। तो मैंने देखा वो वीडियो, मैंने खुद ने देखा, मैंने पूरी साधना बता दी वहां पे, तो मैंने वो वीडियो देखा, उस पे मिलियन में जा रहा था वो तो। और वो जो है पॉडकास्ट वाले वो बोल रहे गुरुदेव आपका वीडियो रहने दो, ऐसे सरफिरे तो बहुत मिलते हैं। मैंने बोला मैं किसी का नुकसान नहीं करता, हाँ। आपसे मेरी यही विनती है कि मेरा ये वीडियो आप काट दो। अगर ये जो मैंने आपको साधना का पूरा बताया है, इसमें मैंने आधा बताया है, अगर इसमें भी ऐसा हुआ कि कोई सरफिरा चला गया साधना के लिए, तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि मेरा ये वीडियो काट दो, चाहे इसमें मिलियन में हो, चाहे कितने भी व्यूज हो। उसमें तो कम से कम भी शायद हो गया होगा 8 दिन में 12 से 14 मिलियन से ऊपर चली गई थी वो वीडियो। भाई साहब, मैं तो पहले ही बोलूंगा भाई, कोई मत करना ऐसी साधना, बहुत खतरनाक होती है, ये हर किसी के लिए नहीं होती, ये सिर्फ साधक और गुरु के लिए ही होती है। हाँ, क्या हुआ था? जान से हाथ धोना पड़ जाता है इसमें, जान से हाथ धोना पड़ जाता है, बिल्कुल। क्या हुआ था उसके साथ? वो तो पागल था। अभी उसके बारे में आपको चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। तो वो गया, जैसे जैसे मैंने बताया सब सामान वगैरह ले लिया, कपड़े वपड़े पहन लिए, निकल गया घर से। वहां जाके साधना लंगोट में की जाती है, जाके वहां लंगोट बांध के बैठ गया, साधना कर रहा है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तीसरे दिन वो उड़द के आटे वाला उसने वो पकाया, वो जैसे मैंने बताया था ना, वैसे उसको भूत भूत ये सब चारों ओर से आभास होने लग गया, आवाजें आने लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो डर गया वहीं पे। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई आसमान में फेंक रहा है, फिर वापस जमीन पे आ रहा हूँ, फिर आसमान में फेंक रहा है, फिर जमीन पे आ रहा हूँ, फिर ऊपर फेंक रहा है, फिर जमीन पे आ रहा हूँ। उसके कानों से ऐसी उसको सुनाई देना बंद हो गया, बहरा हो गया, बहरा हो गया वो। वहां से रात को साधना करके आ गया, दिन में वो घर पे आ गया। वो सोचा रात को फिर जाना, अपने को अपनी साधना कंटिन्यू करनी है, अपने को सिद्धि प्राप्त करनी है। बगैर गुरु के गया था वो, क्योंकि गुरु बगैर ये साधना होती नहीं है। गया वहां पे, दूसरे दिन फिर उसके सुबह उसके घर वाले उससे बात कर रहे हैं, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर अगले दिन निकल गया, जैसे ही शमशान के पास आया उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई लाइट है उसके पास, टॉर्च है, वो टॉर्च से रास्ता तो देखता है ना, बिल्कुल। उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको ऐसे जकड़ में, उसको ऐसे किसी शक्ति ने ऐसी जकड़ ली उसको कि उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा। वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। हॉस्पिटल आसपास वाले शमशान के बाहर ही गिरा था, तो देखे कि कोई मर गया है क्या है, कोई या शराब पी के गिरा है। उसके पास सामान वगैरह देखा तो बोला कोई तंत्र वंत्र करता है क्या। सब डर गए थे। किसी उधर से कोई बंदा निकलता, हर एक इंसान को जानता ही है, उसको जाना पहचाना देखा तो उसके घर पे कॉल किया। वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, बोला हमको तो मालूम नहीं, हमको तो ये बोल रहा था कि मैं पढ़ाई करने के लिए दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। 28 से 30 साल की उम्र में उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। तो उसने क्या है कि साधना करने का उसका तरीका भी सही नहीं था ना। क्या कैसा था? मतलब लंगोट पहन के साधना होती है और उनके पसंदीदा चीजें लेके जाती है। वो निवस्त्र पहन रहा था, निवस्त्र, उसमें तन पे वस्त्र ही नहीं है। अच्छा, मतलब बिना सारे कपड़े उतार के फिर बैठता था साधना में? हाँ, निवस्त्र हो गया। तो वहां पे तो बहुत सी चीजें, चुड़ैलें भी रहती है, भूतनियां भी रहती है। किसी का मन नहीं होता एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, सेक्स के लिए अट्रैक्ट नहीं होते। करते हैं प्रेत अटैक? प्रेत करते हैं, प्रेत सेक्स भी करते हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। फिर उसके घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया, वो सब किया, ठीक किया। फिर कैसे जैसे करके पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे पास कहाँ से कॉल आया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बोला गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, ये साधना में लग गया था और इसका निवारण करना है। फिर मैंने उसके घर पे जाके उसका निवारण किया। ऐसा केस हो गया था कि उसके साथ ऐसी ऐसी गतिविधियां हो गई कि मेरे को वहां रूह कांप जाती है, वैसा इंस्टेंट बन गया था वहां पे। क्या था? मतलब मैं जैसे ही गया मैं मेरी साधना, मेरी
साथ है, काल भैरव मेरे साथ है, महाकाली का पूरा मेरे साथ है, महाकाली के साथ 64 योगिनियां है। तो मेरे को किसी चीज का डर नहीं, मैं मेरा पूरा सुरक्षा कवच के साथ गया था, मेरे शिष्य को मैं लेके गया था, जो मेरे को सामान वगैरह चाहिए था वो ले लिया मैंने। अभी मैं वहां पे हवन लगा के बैठ गया रात को, वहां पे हवन कर रहा हूँ, हवन प्रज्वलित करता हूँ, अस्त हो जाता है, प्रज्वलित करता हूँ, अस्त हो जाता है। यानी कि ऐसी हवा चलती है। और घर वाले के तो ऐसे हो गए, जोर जोर से सब चिल्लाने लग गए, पूरा गांव सोच रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत खतरनाक रहस्य हो गया था वहां पे। फिर मैंने बोला कि ये ऐसे नहीं होगा, इसको पूरे घर को किलना पड़ेगा, यानी कि पूरे घर को बांधना पड़ेगा। ठीक है, बांधा। फिर मैं दूसरे दिन पहले पूरे घर को बांधा। बांधते कैसे? बांधते तंत्रों द्वारा। ठीक है। पूरे घर को बांध के फिर मैंने ये काम किया था उसका। और 11 दिन वहां पे मैं रुक के ये काम करके आज वो सुरक्षित है। लेकिन आज भी है ना, वो माइंडली पूरा अपसेट है, पूरा सही नहीं है। और शाम को उसको दिखता कम है, शाम को वो अंधा है। अच्छा, शाम को दिखना ही बंद हो गया? सूर्यास्त के बाद वो अंधा है। ओह। लेकिन ऐसा है ना कि अपने माँ बाप के पास जैसा भी हो, अंधा हो चाहे थोड़ा पागल हो, अपने माँ बाप के पास तो बैठा है। सही बात है, जिंदा है। मन में तसल्ली तो है ना। सही बात है, जिंदा तो है। जिंदा है वो। आपने भी बताया था कि प्रेत संभोग करते हैं। हाँ, पॉसिबल है ऐसा? हाँ होता है। प्रेत करते हैं? हाँ करते हैं प्रेत। क्या है, थोड़ा सा बताइए। जैसे अपन देखते हैं कि गांव देहात या कहीं शहर कहीं पे भी अपन देखते हैं, तो प्रेतों में ऐसा होता है कि किसी के पीछे कोई लड़की होती है, जा रही है, मिठाई लेके आई है शाम के समय या रात को, या कहीं शादी से आ रही है कुछ खा पी के, तो किसी के पीछे कोई प्रेत लग जाता है। प्रेत लग जाता है तो वो क्या करता है कि प्रेत होते हैं 2 प्रकार के, नुगरे और सुगरे। नुगरे और सुगरे 2 प्रकार के होते हैं। जो नुगरे प्रेत होते हैं वो होते हैं गलत, जिसको अपन बोलते हैं गलत प्रेत, जो सेक्स के बारे में, सेक्स ज्यादा करके तो सेक्स करके इंसान को तोड़ के वही मार ही देता है। एक होता है सुगरे, जिसको अपन जिन बोलते हैं। जिसको भी जिन मिला वो तो बल्ले बल्ले है। अच्छा। हाँ, जिन तो अपन अपनी मन की ख्वाहिश जो भी है वो उनसे पूरी करवा ही सकते हैं। उसमें नुगरे और सुगरे 2 जिन होते हैं। ठीक है। ठीक है। जो नुगरा होता है वो गलत काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया था किसी लड़की के पीछे पड़ जाना। ठीक है, तो लड़की के पीछे वो लग गया, तो एक दिन उसको कुछ नहीं होता, 2 दिन कुछ नहीं होता, तीसरे दिन वो क्या सोती रहती है। आपने एक देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, एक वीडियो वायरल हुई थी कि लड़की लेट रही है, 2 लड़कियां हैं, आराम से लेट रही है और एक नीचे सो रही है, एक बेड के ऊपर सो रही है, तो आराम से सो रही है। जैसे वो इधर से पलटती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है। जैसे वो इधर होती है तो फिर उसको वही जोर जोर से ऐसा लगता है कि सेक्स कर रहा है। उसकी हलक ऐसे ऊपर हो जाती है कि ऐसा सेक्स कौन कर रहा है। वो फिर उठती है, अचानक उठ के देखती है कि नहीं भाई ये तो मेरा बहम है, पानी पीती है, फिर सोती है। फिर उसको ऐसा लग रहा है, जो नीचे लड़की सो रही है उसको कुछ आवाज ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो लगा हुआ था ना। फिर वो देखती है, फिर होता है, ऐसे पूरी रात उसके साथ गतिविधियां होती है। और जब ये पूरा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, नुगरे पूरा प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं है। नुगरे जिन ऐसे होते हैं कि अपने हवस के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि उसके साथ अच्छे से सेक्स करते हैं रात को, उसको ऐसे कर देते हैं, उसको पूरा, यानी कि उसके कपड़े भी ब्लड ब्लड में हो जाते हैं। इतना भयंकर? भयंकर। और ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 5 मिनट किया, जब तक उनका माइंड शांत नहीं होता, पूरी रात। ऐसा मैंने केस भी देखा है और ऐसा केस मैंने सोल्व भी किया है। ऐसा है? ऐसा मेरा केस भी है और मैंने सोल्व भी किया है। बताइए। ये राजस्थान का किस्सा है। जो शादी पार्टी का सीजन था तो लड़की वहां पे गई हुई थी, तो वहां पे ऐसा हो गया था, उसके पीछे लग गई थी कोई प्रेत आत्मा। तो 5-6 दिन तक कोई आभास नहीं हुआ। उसके बाद उसको वैसे धीरे धीरे ऐसे लगने लगे अपने साथ कोई सो रहा है या कुछ कर रहा है। तो अपने रूम में सो रही थी, वो देखती थी, फिर वापिस सो जाती थी, फिर देखती थी, फिर ऐसा लगता था। वो डर गई लड़की, रात को पसीना पसीना हो गई, उठ के अपने माँ बाप के पास पहुंची। बोला कि मेरे साथ तो ऐसा लग रहा है, अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा लग रहा है कोई मेरे साथ सेक्स कर रहा होगा। बोला कि ऐसा कौन है तेरे रूम में, चलो मैं देखती हूँ। रूम में गए, देखे कोई नहीं है। तो हवा होती है, किसको दिखाई देगी, किसी को नहीं दिखाई देती है वो। फिर वो रूम में दोनों माँ और बेटी दोनों सो रहे हैं, तो माँ को कुछ नहीं हो रहा, वो लड़की को फिर ऐसा आभास हो रहा है। पता कैसे चलता है कि हाँ मतलब ये जिन ही कर रहा है? ये वहां जाते हैं, क्या पता शायद कोई दौरे पड़ रहे हो। नहीं, दौरे की चीज अलग है। जो दौरा पड़ेगा वो तो इंसान को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। दौरा पड़ेगा तो सेक्स थोड़ी करेगा। दौरा कहाँ से आता है, माइंड से। तो उसको चक्कर वगैरह आना, आंखों के आगे जाले आ जाने, अंधेरी आना, इसको बोलते हैं दौरे होने। या इंसान कड़क हो जाता है, एक से एक जीभ बाहर रहती है या दांत बाहर रहता है, ऐसे दांत चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं दौरा आना। और सेक्स का तो मैटर ही अलग हो गया इसमें। आभास तो होगा ही ना, किसी भी लड़की को आभास तो होगा ही ना। किसी भी लड़के को ये तो आभास होगा ना कि भाई अपन सो रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपना लिंग कहीं जा रहा है। ये तो आभास होगा ही ना। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है, उसके से भी चिपक सकती है। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि मेरे को नाइट फेल वाली प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उनके साथ भी ये हो रहा हो कि उनको एहसास नहीं हो रहा है पूरा। और नाइट फेल क्यों होता है? हाँ, अगर उसको डॉक्टरी बीमारी है
तो वो तो है, अगर डॉक्टर से दवा ले तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरी बीमारी है तो। लेकिन लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको इस केस के बारे में बता रहा था तो बताता हूँ। तो उसके साथ ऐसा हो रहा था, वो वहीं अपने आसपास में किसी को भी बुला रहे थे, दिखा रहे थे, बोलता मैं तांत्रिक हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, भूत पकड़ता हूँ, ये करता हूँ। जो भी आए उसको मारता है। एक रात को ऐसे ही उसको जैसे 12 बजे के बाद ही पकड़ने की विद्या चालू होती है। जैसे ही आता है उसको बैठाता है, कोई लड़की के यहाँ से बाल पकड़ के उसको पीटता है, कोई नाक पकड़ता है, कोई हाथ पे वो एक लहसुन का आता है इत्र, वो हाथ पे ऐसे लगा के उसको ऐसे सुंघाता है तो उसका दिमाग में चढ़ जाता है, मिर्ची आती है उसके अंदर, दिमाग में चढ़ जाता है वो सुंघाता है। जिसके कारण क्या है कि उसकी मेंटली हालत खराब हो जाती है। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं ये हूँ। तो उसी समय बोलता है ना कि तू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसी समय अगर उसके अंदर पावर नहीं है तो ऐसे मारेगा कि उसको 4 दिन तक होश नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, पावर बहुत होती है इनके अंदर। वो वहीं पे बेहोश हो जाएगा, ओ तेरी। ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाएगा। और फिर जैसे अपन कोई पिक्चर नहीं देखते कि अचानक कैसे अंदर खींची चली जाती है रूम के अंदर, लड़कियां हॉरर मूवी जैसे देखते हैं तो कैसे अंदर खींची चली जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वैसे वो जाता है सीधा अंदर, लड़की वहीं पे बैठी है, उसके माँ बाप पकड़ के रखे हैं, भले ही उसको बांधा हुआ है, रस्सी भी अपने आप ही टूट जाएगी, लड़की को कुछ नुकसान नहीं होगा, अंदर सीधी रूम के अंदर, रूम ऑटोमेटिक बंद है, खींच के ले जाएगा। अपने आप खींच के ले जाएगा वो, क्योंकि उसको हवस इस चीज की है। माय गॉड। अंदर ले जाएगा, रूम बंद हो जाएगा, फिर वो उसके साथ सेक्स करेगा। सुबह लड़की की हालत ये होती है कि उससे अगर ऐसे उठा के अगर पानी पिला दिया तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं मर जाएगी। ये केस है, केस मेरे पास आया हुआ, वो कहानी बता रहा हूं मैं आपको, मैं वहां जाके ये काम करके आया, वही कहानी बता रहा हूं मैं, ये रियल है, रियल। उसका मैं लड़की का नाम तो चलो बदनाम हो जाएगा, लेकिन उसके माता पिता का नाम, गांव, एड्रेस, पता सब कुछ बता सकता हूं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी बता सकता हूं मैं, कि उनको कॉल करके पूछ सकते हो आप। ओ भाई साहब, ये रियल केस मेरे पास आया हुआ है, बहुत खतरनाक। खतरनाक केस है। मैं खुद वहां पे 4 दिन तक काम करके, कितनी मेहनत से मेरे खुद के पसीने आ गए थे। कैसे ठीक किया, क्या हुआ फिर? फिर वहां पे मैंने मेरी प्रक्रिया की। अभी मैंने जैसे बताया था कि मैं पूरी प्रक्रिया किसी को बताता नहीं, क्योंकि मेरे को गुरु से ज्ञान मिला है। अगर आपके पॉडकास्ट द्वारा अगर किसी को भी ज्ञान मिलता है तो अच्छी बात है, ये मैं भी चाहता हूँ चलो ज्ञान मिले। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि ज्ञान के चक्कर के अंदर ओवर स्मार्ट होते हैं और फिर अपनी जान पे जोखिम ले लेते हैं। ज्ञान का गलत इस्तेमाल ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, तो वो क्या है कि फिर जान पे जोखिम आ जाती है। ठीक है। तो वहां पे मैंने मेरी प्रक्रिया की थी, प्रक्रिया मैंने की तो मैंने देखा, उसको पकड़ा। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि लड़की को पीटते हैं, मारते हैं, ये करते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सीधा गया, बैठा, मेरा आसन लगाया, मेरी सिद्धि ली, बैठ गया। हाँ भाई, काल भैरव अपने साथ है, काल भैरव भूतों में सरदार है, काल भैरव के बगैर भूत आगे पैर ही नहीं रख सकते। जिन हो शहजादा, उसकी क्या औकात है, जिनकी भी क्या औकात है कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊं। सही बात है। काल भैरव अपने साथ है, महाकाली के पुत्र, और काली की मैंने शक्तियां भी प्राप्त की, 64 योगिनी साथ में, वो तो अपने को कोई चीज की टेंशन नहीं। तो वहां पे मैं बैठा था, बैठ गया तो मैं लड़की को बोला, बेटा इधर आ, क्या नाम है तेरा? गुरुजी मेरा ये नाम है। ठीक है बेटा, कैसी हो तू? ठीक। गुरुजी मेरे को रात को ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही हूँ, बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरा पढ़ाई करने का मन हो रहा है, मेरे को एकदम अच्छा फील हो रहा है रात को। अभी मैं शाम को 7 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक ऐसी रहती हूँ, एक्टिव एनर्जी से एकदम एक्टिव रहती हूँ, जैसे मैं दिन के अंदर भी ऐसी नहीं रहती, एकदम अच्छी रहती हूँ। मैंने ये बात की थी उनसे। फिर 12 बजे के बाद मैं बैठा, लड़की को बोला, बेटा नाम बता। नाम पूछा, ये है वो है। वो क्या होता है तेरे साथ रात को 12 बजे के बाद? बोला पता ही नहीं चलता। नहीं पता है। 12 बजे मैंने देखा कि 2 मिनट बाकी है, अभी पता चल जाएगा। बेटा कुछ और तेरे बारे में बता, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है तू, क्या कर रही है? गुरुजी मैं बीकॉम कर रही हूँ, आगे मैं सरकारी कर्मचारी बनना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये काम मैं पसंद करती हूँ। मैं बातचीत करता रहा, बातचीत करते करते वो तो 12 बज गया, उसका तो टाइम हो गया जिन आने का। वो तो वहीं रहता है, उसके अंदर प्रवेश होने का टाइम हो गया, उसको तो फिर वही सेक्स चाहिए। हाँ। और वो मेरे पास केस आया था कि वो जिनने खुद बोला था, सबके सामने खुद बोला था कि 2 दिन के बाद ये आपकी लड़की आपके पास नहीं रहेगी, ले जाऊंगा, ले जाएगा वो, उसको ले जाएगा, मतलब उसको मार देगा, आपकी लड़की आपके पास नहीं रहेगी। बोला जिन ऐसा जिन बोला? खुद बोल रहा है, मुंह से बोला है, लड़की की आवाज से बुलवा रहा है। लड़की की आवाज से, उसके अंदर प्रवेश था ना। मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया हुआ था, सफेद मैंने एक राउंड बनाया था, उसके अंदर उसको बैठाया हुआ था। उस लड़की को मैंने छुआ नहीं, खाली उसकी ये चिच्ची अंगुली, जो छोटी अंगुली है, ये मैंने ऐसे मेरे हाथ से पकड़ के रखी थी, ऐसे पकड़ ली मैंने। एक हाथ में मेरी माला थी, जो ये नरमुंड माला होती है ना, वो उसी के लिए है हमारे पास। अच्छा। हाँ, नरमुंड माला है, नरमुंड माला। हाँ, असली। हाँ, तो उसी के लिए होती है। तो मैंने एक हाथ से उसकी चिच्ची अंगुली पकड़ के और मैं बैठा रहा, मैं देखते हैं अभी क्या करता है, इसकी औकात देखते हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद इससे बात करेंगे। क्योंकि कोई भी अपन काम करने जाए तो पहले सामने वाले की शक्ति का प्रभाव का चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो वहीं पे वो लड़की को तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब खत्म कर देता है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसकी तो वो हवस की भूख है, हवस तो मिटाएगा ही, तो ऑन द स्पॉट खत्म ही करेगा वो, अगर छेड़ेंगे तो। हाँ, छेड़ेंगे तो। मैंने देखा उसको खींच रहा है, मैं तो पकड़ के बैठा हूँ,
छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा, तू बोल क्या चाहता है, तेरे को गति मुक्ति चाहिए तो वो मिलेगी, तेरे को और कुछ चाहिए तो वो मिलेगा, मैं तेरे से वादा करूंगा, पहले तू बता तेरे को क्या चाहता है, मेरे हक में हुआ, मेरे अंडर में हुआ, वो चीज मैं तेरे को करके दूंगा। मेरे पास मेरी जो शक्ति है कि जो राख होती है वो पड़ी थी, वो मैं सीधी करके लेके गया था, अंगुली पकड़ी हुई थी, मैंने उस पर थोड़ा मंत्र मारा, बोला कि तू छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, बोल नहीं, मैंने उसके ऊपर फेंका, फेंकती वो तड़फने लग गई, लड़की तड़फ रही है लेकिन उसके अंदर प्रवेश तो वही है ना जिनका। हाँ। मैंने बोला बोल तेरे को क्या चाहिए, बोला मेरे साथ मेरे को गति मुक्ति चाहिए और मैं सेक्स का बहुत ऐसा हूं कि मेरे को सेक्स चाहिए, या तो मेरे को सेक्स दो या फिर मेरे को गति मुक्ति दो। ये बोल कौन रहा है? जिन बोल रहा है, लड़की के अंदर बैठा हुआ है। लड़की के अंदर बैठा हुआ वो बोल रहा है कि या तो मेरे लिए आप कोई सेक्स का इंतजाम करो अभी, इसको छोड़ना है तो अभी और अच्छा, और या फिर मेरे को आप गति मुक्ति दो, पहले मेरे को सेक्स करना फिर मेरे को गति मुक्ति लेनी है, कि आज का टाइम दो मेरे को। अगर मैं उसको उस दिन का टाइम दे देता ना, उस दिन वो लड़की मर जाती। मैंने बोला चलो ठीक है, तू इसके शरीर से बाहर आके बोतल में आ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ एक जगह, वहां पे तू तेरा मर्जी हो उतने दिन उसके साथ रहे, उतने दिन सेक्स कर, फिर तेरी गति मुक्ति करूंगा, लेकिन वचन अभी दे मेरे को कि कितने दिन तेरे को उसके साथ सेक्स करना है। तो उसने बोला मेरे को 4-5 दिन करना, उसके बाद मेरी गति मुक्ति आप करोगे, ये मेरे को आप वचन दो। तो हम वचन देते हैं, उस वचन पे रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मैं तेरी गति मुक्ति करूंगा। वचन तो मैंने यही बोला है ना, उसको तो मैं छलिए से बोतल में कैद करना था। मैंने बोला कि तेरे को मैं देता हूं, लेकिन वचन मैंने क्या दिया कि तेरे को गति मुक्ति मैं जरूर करूंगा, पर कब करूंगा ये नहीं पता। हाँ, ये मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, बोले हाँ ठीक हूँ, ठीक आजा फिर बोतल में, कांच की बोतल थी, आजा, नहीं तो फिर तू जानता ही है मैं अभी तुरंत तेरी गति मुक्ति कर दूंगा तो तू सेक्स के बगैर रह जाएगा। और आज की मैं ये नहीं चाहता कि तेरी मन की इच्छा पूरी ना हो, ये तेरी मन की इच्छा पूरी करके जा। बोला ठीक है, बोला आपने वचन दिया है, हाँ मैं वचन पे ही हूँ, मैंने जो वचन दिया उस पर मैं अटल हूँ। वो बोतल में आया, मैंने ढक्कन लगा दिया, लड़की वहीं पे गिर गई, शरीर छुट्टा हो गया ना उसका, हल्की हो गई, वहीं पे गिर गई, बेहोश हो गई। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, उसको अंदर सुला दो, सुबह उठेगी अपनी दिनचर्या चालू कर देगी, लेकिन इसको ये मत बताना कि इसके साथ कभी ऐसा हुआ था, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है ना। इसको ये मत बताना कि इसके साथ ये ऐसा सेक्स भी हुआ है, ये भी हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके मन में खुद में गिल्टी फील हो जाएगी। सही बात है, सही बात। मैंने उसको बोतल में कैद करके मैं ले गया साथ में, उसकी गति मुक्ति कर दी, सीधी गति मुक्ति की उसकी कर दी। हाँ, उसने बहुत कोशिश की, नहीं मेरे को 1 दिन दे दो, मेरे को आधा घंटा दे दो। जब मैं उसको छोड़ देता ना तो लड़की मर जाती या वो किसी और के पास जाके करता। मैं सीधा उसकी गति मुक्ति करी, सीधा गति मुक्ति। अच्छा गुरुजी, ये जो केस है, अब इस केस को लेके बहुत सारे, क्योंकि आपके पास एक केस ऐसा है, बहुत सारे लोग शायद पीड़ित भी होंगे इस चीज से। हाँ। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ चल रहा है तो कैसे अपने आप को घर पे रह के ठीक कर सकता है, बचा सकता है? कुछ ऐसा नुस्खा अगर आप बताना चाहें। इसमें नुस्खा तो बहुत से नुस्खे हैं। कोई पहले से ही कोई जिन अटैक ना कर पाए, अगर कर लिया तो कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? कर लिया तो प्रोटेक्ट कहाँ से करेगा, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। पहले तो ये हमेशा याद रखो कि रात को कहीं पे भी जाओ, या दिन में या संध्या काल के समय या रात को, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, जैसे मंदिर में आरती पूजा होती है, उस समय ये सब चीज भगवान देव देवता क्या करते हैं कि उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। जहां भी आरती पूजा होती है मंदिरों में, उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो इनके संध्या काल के समय है ना, दूध का समय होता है, वो समय है ना, इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। फिर रात को 12 बजे के बाद इनका प्रभाव रहता है, 12 से 3 बजे तक रहता है, 2:30 या 3 बजे तक इनका प्रभाव रहता है, वहां पे पकड़ते हैं ये। तो पकड़ लिया तो उसका तो इलाज यही है, उसको तो करवाना ही पड़ेगा। अगर इससे बचने हैं तो कोई भी लोहे की वस्तु रहती है साथ में, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, मीठा खा के आते हैं, या कोई दूध लेके आते हैं, या कोई ऐसी चीज वस्तु लेके आते हैं, या रात को 12:30 बजे अपन मांस लेके आ रहे हैं, तो मांस के पीछे तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी तो भोजन ही है वो है, तो मांस के पीछे वो आएगा ही आएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि रात को ऐसा काम ना करे जिससे आपको किसी चीज की तकलीफ हो। और कहीं अगर चलो मान लो शादी में जाते हैं तो मिठाई वगैरह बहुत सी चीज खा के आते हैं अपन। तो एक काम करो, शादी में जाते हैं तो हर जगह कोयले तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि शादी में रोटियां तो लगती है, गैस पे बनती है तो भी उसके ऊपर कोयले रहते हैं, तंदूर लगते हैं, आजकल तंदूर में भी कोयले लगते हैं। तो उसमें से कोयला ले लो, लोहे की कोई भी किल्ली होती है वो ले लो, और नमक हर जगह मिलेगा शादियों में, नमक उसके अंदर डाल के कागज के अंदर पुड़िया बना लो, अपने जेब में डाल लो, थोड़ा सा नमक लेके चाट लो, निकल जाओ बेझिझक, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हल्की फुल्की शक्ति ऐसे टल जाएगी, यानी कि 70% तक फर्क मिलेगा इसका। कोई पावर एंटिटी कुछ अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, षटकर्म की बात करते हैं गुरुजी। षटकर्म क्या है, कैसे किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं? क्या है षटकर्म? मेरे पास सब आते हैं, जैसे मारन हो गया, मोहन हो गया। मारन मैं कभी करता नहीं हूँ। मारन नहीं करते? नहीं, मैं गलत काम कभी नहीं करता। पर केस आते हैं आपके पास? कैसे आते हैं? बहुत आते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं करता। मारन मोहन सब आते हैं मेरे पास। वशीकरण के केस बहुत आते हैं। वशीकरण के? वशीकरण सच में होता है? हाँ होता है। काम करता है? हाँ करता है, किया मैंने, बहुत का किया है। मैं कल ही एक पोस्टर देख रहा था, वशीकरण की बात चल रही है, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि घर बैठे वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं।
नौकरी छोकरी प्यार व्यापार हर समस्या का मिलेगा पक्का समाधान। क्या पॉसिबल है 24 घंटे में वशीकरण? मतलब पहली बात तो ये सब चीज फेक है। 24 घंटे में वशीकरण कैसे होगा, मेरे को ये बताइए। हाँ, घर बैठे वशीकरण हो जाता है, कोई भी वशीकरण करवाना चाहते हैं हो जाता है, लेकिन 24 घंटे में ही कैसे होगा? हाँ, क्योंकि इंसान चलो बोला कि भाई मेरे को वशीकरण करवाना है, उसका ये खर्चा है, वो खर्चा भेज देगा। तो मार्केट में वशीकरण का सामान लाने के लिए कम से कम भी मार्केट जाने में 4 से 5 घंटा लग जाएंगे। सही बात है। ठीक है, और दिन में ये क्रिया होती नहीं है, रात को ये क्रिया होती है, तो 24 घंटे में समाधान मिलेगा कहाँ से? सही बात है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, यही चीज से सावधान रहे। लोगों से कुछ लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हमारा नाम लेके हमारी शक्तियों को बदनाम किया जा रहा है। आज मेरा यहाँ आने का महत्व यही है, यही बताने का महत्व है कि हमारी शक्तियों को जो हमने की है सिद्धियां, उसको बदनाम मत करो, क्योंकि ये रहस्यमय चीजें हैं, बहुत पुराने जमाने से चली हुई है, इनको बदनाम मत करो। वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक महामोहिनी वशीकरण होता है जो फर्स्ट में होता है, ठीक है। ठीक है। सेकेंड होता है मोहिनी मंत्र वशीकरण, मोहिनी मंत्र वशीकरण, हाँ, ठीक है। और लास्ट में होता है वशीकरण। जो महामोहिनी वशीकरण होता है वो प्यार प्रेम में, किसी को लव प्रॉब्लम हो, किसी को अनदर प्रॉब्लम हो, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या लड़की को ब्लॉक कर दिया है, या लड़के ने ब्लॉक कर दिया है, या किसी का मिस यूज कर रहा है, तो उसमें ये बहुत काम आता है। एक मोहिनी वशीकरण है जो पति पत्नी बहुत करवाते हैं। पति पत्नी इसमें ऐसे करवाते हैं कि किसी के पति किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी की पत्नी किसी के साथ जुड़ी हुई है। प्रतिव्रता आजकल रहा नहीं, आजकल ये क्या कलयुग हो गया, इसमें प्रतिव्रता बिल्कुल नहीं रहा। सही बात है, ड्रामों में पैक की जा रही है लड़की। ड्रामा, हाँ, जैसे किसकी बीवी किसी के अनदर इंसान के साथ रातें रंगीन कर रही है, बोलती है कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, ये काम से आई हूँ, मैं मायके जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो किसी के साथ रातें रंगीन करती है। चलो, शादी से पहले जो बीत गया वो अपना पास्ट है, उसको भूलो। लेकिन मेरा मानना यह है कि शादी से पहले भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिव्रता नारी बनना है तो किसी को भी गलत तरीके से गलत काम नहीं करना चाहिए। सही बात है। और दूसरी बात इसमें आती है कि जैसे पतिव्रता, जब मेरे पास बहुत से केस आते हैं कि मेरा पति उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरी पत्नी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी मेरे पास आता है। प्यार का भी आता है। प्यार का तो मैंने ऐसा किया, 3 दिन पहले शादी थी और मैंने देखा उसका कि लड़का और लड़की, उनका रिलेशन, वो शायद 17 या 18 साल के थे तब से उनका रिलेशन चल रहा है, और 32-33 साल के हो गए तब तक रिलेशन, और लड़का और लड़की एक दूसरे को टच नहीं किया। रोज मिलना, एक जगह पे जॉब करना, काम करना, या एक जगह मिलना, लड़का उसको छोड़ता था, सब कुछ रोज मिलना, और बाहर घूमने भी जाते थे। तो अब चलो कहीं पे भी इंसान लड़का लड़की घूमने जा रहे हैं तो एक ही रूम में रहते हैं, एक रूम में रह के भी उनका कंट्रोल देखो, उसने टच नहीं किया। क्या बात है। मैंने ये चीज देख के फिर उसका काम किया था। लड़के के घर वाले मान रहे हैं, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, या लड़की के नहीं मान रहे हैं, लड़के के नहीं मान रहे, तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे। लड़के के भी वो ऐसा था ना कि अनदर कास्ट हो गई, सेम कास्ट है, ऐसा वैसा है, या लड़का जॉब में नहीं है, या सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या सरकारी नौकरी ही लड़की को अच्छा खाना खिला सकती है? प्राइवेट जॉब नहीं खिला सकती। सबसे पहला होता है प्यार। अगर इंसान के दिल में प्यार है ना, तो अगर बंदा 500 रुपए रोज का कमा रहा है या 200 रुपए भी कमा रहा है, तो वो लड़की उसके साथ करोड़ों में खेलेगी। अपन ये सोचते हैं कि तंत्र क्रिया खराब है, ये चीज खराब है। खराब कुछ नहीं है, खराब करने वाला होता है। जैसे बहुत से ऐसे तांत्रिक बैठे हुए हैं कि मैं अपने आप में अघोरी बताते हैं। अभी बोलने में मैं झूठ बोल दूं आपसे कि मैं अघोरी हूं। सही बात है। क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? अघोरी कौन होते हैं? अपना मल मूत्र खुद खाते हैं, इंसान पे बैठते हैं, इंसान का मांस खाते हैं। और पहली बात तो अघोरी ऐसे आपके या मेरे यहाँ सामने आ जाएंगे। मैं खुद ओगड़ हूं, अघोरी से नीचे मैं हूं, मैं खुद ओगड़ हूं, मेरे गुरु है अघोरी। मेरे को भी उनसे मिलने के लिए बहुत तरसना पड़ता है, और वो भी मेरे को वादियों में जाना पड़ता है, हिमाचल साइड। हाँ, कितनी दूर पैदल चल के कुटिया पे जाना पड़ता है, और वो भी अपने आस्था में लीन रहते हैं। आजकल तो अघोरी पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के। नहीं, अघोरी जो होंगे रियल अघोरी, वो खुद अपना मलमूत्र तक खा लेते हैं। हाँ, चिता खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, खुद अपना मलमूत्र खाते हैं भाई साहब। अगर रियल अघोरी बनना है तो खुद का मलमूत्र खुद को ग्रहण करना पड़ता है। शव पे बैठते हैं, शव खाते हैं, शव के साथ संभोग करते हैं। सबके साथ संभोग भी करते हैं? हाँ, करते हैं। उनका मन हुआ तब, क्योंकि वो तो साधना में बैठ गए, तो फिर उनको पता नहीं है ना अपन कितने दिन से उठेंगे। सही बात है। और जब उठेंगे उनको भूख प्यास थोड़ी लगती है। साधना में बैठने के बाद उनको पता ही नहीं है कि अपना शरीर है कि नहीं है। चींटी चढ़ रही है तो चढ़ रही है, कोई कीड़ा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, चढ़ रहा है, शरीर पे चढ़ रहा है, बैठ गए तो बैठ गए। फिर अघोर पंथ अपनाना ऐसे ही नहीं है। अघोर पंथ अपनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? किसी के ऊपर वशीकरण के लिए उसके ऊपर जैसे अगला अपने घर से ही करवा रहा है काम, प्यार प्रेम का या किसी भी प्रकार का काम करवा रहा है, तो सबसे पहले मैं मेरे नियम के अनुसार बताता हूँ। मैं उनकी फोटो मंगवाता हूँ, उनका नाम मंगवाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उनके गांव का नाम, उसका सिटी नेम, उसका राज्य, उसका पूरा एड्रेस, ये मंगवाता हूँ, ताकि क्या है कि मैं अच्छे से गहराई में उसके बारे में देख सकूं कि लड़का लड़की पे वशीकरण करवा रहा है या लड़की लड़के पे वशीकरण करवा रही है या मोहिनी मंत्र जो भी करवा रही है, तो एक दूसरे का मिस यूज नहीं हो।
पता लग जाता है आपको? हाँ, पता लग जाएगा वो चीज का। और मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी का ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लड़की के ऊपर मैंने लड़के का वशीकरण कर दिया, तो मान लो लड़का पैसा वाला है और लड़की ने करवा लिया, मैं तो चंद पैसों के लिए ऐसा कर दूंगा। बहुत से तांत्रिक होते हैं जो चंद पैसों के लिए कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। चंद पैसों के लिए ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वो कर दिया, ठीक है। तो लड़की क्या करेगी? लड़का तो करोड़पति घर का है, तो उसको पूरा उसकी लाइफ खराब कर देगी। उसके माता पिता की सोचो क्या बीतनी है, उसके परिवार पे क्या बीतनी है। लड़की वशीकरण करवा देगी, लड़का अपने वश में। चलो मोहिनी मंत्र करवा दिया, तो उसका मन जो बोलेगा वो लड़के का बोलेगा, मोहिनी मंत्र हो गया। तो फिर चलो चलते रहे। लड़की ने शादी कर ली, उसके बाद क्या करेगी? शादी करते ही वो पहले दिन अपने ससुराल में रहेगी, दूसरे दिन वहां पे अपना रंग दिखाएगी। लड़का तो उसके वश में कुछ बोल ही नहीं सकता। सही बात है। लड़के क्या बोलेगी? मेरे को यहाँ नहीं रहना, हमारी संपत्ति तो हम निकल रहे हैं। हाँ, लड़का अभी लड़का ही इकलौता है, तो संपत्ति क्या किसकी क्या देगा? सही बात है। और माँ बाप को लात मार देते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। इसलिए मैं कभी गलत काम नहीं करता। काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करता हूँ, काम करता हूँ, मेरी मर्जी से करता हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, मेरा मन हुआ तो मैं उठाता हूँ, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं उठाता हूँ, भले फोन बजते रहे। ठीक है, अगर किसी के ऊपर लेकिन वशीकरण करना है तो उसके शरीर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या होता है? हाँ, अगर अगला अपने पास आता है तो उसकी चीजों का इस्तेमाल भी अपन कर सकते हैं। क्या क्या होता है? मतलब अगर जैसे मान लो- मान लीजिए मैं आप पे वशीकरण करना चाह रहा हूँ, अच्छा, मुझे क्या चाहिए आपके शरीर का? मेरे शरीर के बाल ले लो, हाँ, नाखून ले लो। हाँ, ये नाखून के अंदर ये जो लाइन होती है सफेद सफेद यहाँ पे, हाँ, इसके अंदर की चमड़ी निकलती है, अपन नाखून काटते हैं तो अच्छा, ठीक है, वो चमड़ी पे भी बहुत जबरदस्त वशीकरण होता है। ठीक है, अपने कपड़े पे भी होता है। अच्छा। हाँ, अपने ये जो दाढ़ी होती है इसके बाल पे भी होता है। मैंने सुना पैर की मिट्टी पे भी होता है, पैर की मिट्टी पे भी होता है। मीठे पे भी होता है। हाँ, कोई उस पे कोई चीज करवा दे, मीठे के ऊपर वशीकरण करवा दिया जैसे, और आप जैसे फ्रेंड है अपन, प्लीज जब मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊँ, पहले मुंह मीठा कीजिए फिर बात करेंगे। आपने कहा कि आप मारण क्रिया नहीं करते, नहीं कर, लेकिन वशीकरण भी तो एक बहुत बड़ी मारण क्रिया ही है। अगर मैं आप पे वशीकरण आपको कर दूं हाँ, और बोलूं छत से कूद जाओ, तो कूद जाओगे? हाँ, वो तो मारण हो गया। तो नहीं करूंगा मैं ऐसा काम, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि मैं ये चीज पहले चेक करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसकी गहराई में जाता हूँ। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि आप नहीं करते, मतलब आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। हाँ, आपको आदेश मिल जाता है? आदेश मिल जाता है। किससे आदेश मिलता है? माँ काली से आदेश मिलता है। अभी उनका भी हमको खपर बनना पड़ता है। जैसे अपन एक बोलते हैं ना कि काली काली कपाली खपर में खाने वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, जो वचन कोई निभाया नहीं वो उसकी जिंदगी गई ताली। और ऐसी ताली मारी तो मारी, फिर अगले की भी ताली पे ताली। क्या बात है, क्या बात है। ये है उसमें, ये पूरा वाक्य इसको समझाने बैठूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे आपको। अच्छा, हाँ, एक एक शब्द का एक एक नियम बता दूंगा मैं आपको। कोई नहीं, समय कम है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। हाँ। अगले पॉडकास्ट में उन सारे सवालों को उठाएंगे। हाँ, फिर कभी आपके पास मिलने आएंगे तो सब सवालों के जवाब देंगे। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बातें करके, और बहुत मजा आया मुझे। आशा करता हूँ ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। आपको कैसा लगा? मेरे को मजा आ गया, बातें करने का भी मजा आया, और कुछ कुछ नॉलेज देने का भी बहुत अच्छा लगा कि सतर्क रहे सब। हाँ।